Assalamu alaikum students and welcome to the programming language using C++. Dear student, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फॉर लूप। उस लेक्चर में हमने देखा कि फॉर लूप क्या होती है, फॉर लूप को हम लोग कब इस्तेमाल में लाते हैं। जब हम लोगों को टारगेट का इन एडवांस पता हो तो नॉर्मली उन केसेस में हम लोग फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप पे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी की अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So today in this lecture we are going to take start from the next type of loop which is known as while loop. जिस तरह से कि हम लोगों ने for loop को पढ़ा कि हम लोग for loop को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें in advance पता हो कि how many times a program will be executed. Now dear student, in this case ये हमारे पास loop mechanism जो है, जो type है while loop के नाम से, ये भी repetition का काम कर रहा होता है, लेकिन इसका अपना एक specific usage भी है। Like हम लोग while loop को तब यूज करते हैं when we are not sure that how many times a program will be executed. मतलब हमें जब पहले से पता नहीं होता कि प्रोग्राम ने कितने टाइम चलना है, एक बार, दो बार, 10 बार, 50 टाइम्स, कितने टाइम प्रोग्राम ने अपनी स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है, तो उन केसेस में हम लोग ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं या बेस्ट यूजेज जिसका है वो है हमारे पास while loop. सो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द टारगेट इन एडवांस। मीन जब हमें ये पहले से पता नहीं होता कि प्रोग्राम ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है, तो उन केसेस में हम लोग जो लूप का इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास व्हाइल लूप के नाम से। जैसे कि हम लोगों ने फॉर लूप को भी यूज करने से पहले उसका सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर देखा कि हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका जनरल फॉर्मेट स्टडी किया। सो द सेम केस इज हियर। जब कभी हम लोगों ने व्हाइल लूप को स्टडी करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न देयर स्पेसिफिक सिंटैक्स कि हम लोगों ने उस लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को, इस टाइप को, इस फीचर को लिखना कैसे होता है। जब कभी भी हम लोगों ने व्हाइल लूप को यूज करना होगा, वी शुड ऑलवेज टेक स्टार्ट फ्रॉम द रिजर्व वर्ड व्हाइल। हम लोगों ने रिजर्व वर्ड व्हाइल से स्टार्ट लेना है। आफ्टर दैट इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन होगी जिसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास ब्लॉक और C++ स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग इनक्लोज करेंगे किसकी मदद से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस की मदद से। इस जगह पर हम लोगों ने एक पॉइंट नोट करना ये है कि इसमें व्हाइल लूप में हमें जस्ट कंडीशन को हम लोगों को मेंशन किया गया है, जबकि हमारे पास फॉर लूप को अगर आप देखें तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन पार्ट भी होता था, इसी तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी होता था। उन पार्ट्स को यहां पर डिवाइड करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एज सच व्हाइल लूप उससे डिफरेंट नहीं है, फॉर लूप की तरह ही व्हाइल लूप भी काम करती है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि व्हाइल लूप उन केसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब हमें ये श्योरिटी ना मिल रही हो कि प्रोग्राम ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है। एक नोट के तौर पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एवरी प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप कैन बी इंप्लीमेंटेड विद व्हाइल लूप बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास फॉर लूप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम को यहाँ पे स्टडी भी किया है, डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि फॉर लूप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो व्हाइल लूप से इजीली इंप्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन व्हाइल लूप के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उनको अगर हम लोग फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो वो प्रोग्राम फिर फॉर लूप के केसेस में फ्लॉप हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम को कंसीडर करते हुए कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। चूंकि फर्स्ट टाइम है तो यहां पर मैंने कंपैरिजन करवाया है प्रोग्राम का व्हाइल लूप का फॉर लूप के साथ भी, कि ये बताने की कोशिश की है कि एवरी प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग व्हाइल लूप। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि एक ऐसा प्रोग्राम भी हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर यूजर या प्रोग्रामर श्योर नहीं होता कि वो हमारा ये प्रोग्राम कितने टाइम तक चल सकेगा। वो डिपेंड करता है यूजर की डिजायर पर, यूजर की चॉइस पर। जब तक यूजर उसको यस कहता रहेगा प्रोग्राम एंड चलता रहेगा, जैसे ही प्रोग्राम में वो निकलने के लिए नो को प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलिए जो सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि हम लोग व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसके अंदर आपने रेंज बता दी गई है कि 1 से लेकर 50 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपने शो करनी है। चूंकि हमें इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें हमें स्टार्ट का भी पता है और हमें एंड का भी पता है, तो इस वजह से अब इस प्रोग्राम को हमारे पास ओपन ऑप्शन है, ओपन चॉइस है
कि या तो इस प्रोग्राम को फॉर लूप से इंप्लीमेंट कर दे या व्हाइल लूप से इंप्लीमेंट कर दे। इस केस में ये प्रोग्राम दोनों से आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही हमारे पास जब कभी भी प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी शुड ऑलवेज टेक स्टार्ट फ्रॉम द हेडर फाइल। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट #include iostream.h and then along with conio.h means जितने भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट आईओ स्टेटमेंट जितनी भी इन्वॉल्व होंगी, उन सब की जो डेफिनेशंस है वो इन दीज टू हेडर फाइल्स पहले से डिफाइन कर दी गई है। After that we have used or we have defined the main function from where our execution will be started, and after that we have used the clr function to clear all the previously generated output। अगर तो प्रोग्राम पहले से कोई आउटपुट जनरेट कर चुके हुए हैं तो स्क्रीन को बिल्कुल वैनिश कर दें और आपको सिंपल ब्लैक स्क्रीन नजर आए। सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कहा गया है कि 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो 1 से लेकर 50 के दरमियान जो सबसे पहला इवन नंबर है वो हमारे पास है 2। सो हम लोगों ने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है i के नाम से। यू कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल ऑफ योर ओन चॉइस, बट सिंपली मेक इट श्योर कि वो आपके रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर लिया, i इज इक्वल टू 2 इसलिए कर दिया क्योंकि सबसे जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो व्हाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन से एक स्टेप पहले कर लेते हैं, जबकि यही काम फॉर लूप में हम लोग उसकी पैरेंथेसिस के अंदर करते थे। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू 2 इसलिए किया क्योंकि पहला जो हमारे पास इवन नंबर है वो है 2 के नाम से। हमारे पास रेंज बता दी गई है 1 to 50, लेकिन जो पहला इवन नंबर है वो है 2, तो हमने i को क्या वैल्यू असाइन कर दी 2। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमने कंडीशन लगानी है अकॉर्डिंग टू अवर टारगेट। हमें क्या कहा गया है, व्हाइल i is less than or equal to 50 मींस ये प्रोग्राम अब तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि वैल्यू i की लेस देन और इक्वल टू 50 नहीं पहुंच जाती। ये प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। सो चेक करते हैं, i is less than or equal to 50, so 2 is less than or equal to 50, कंडीशन ट्रू है, so it will be entered into the body of the while loop। so उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, स्क्रीन पर सबसे पहले i की वैल्यू को शो करेगा which is 2 now। उसके बाद हम लोगों ने इस बार कौन सा स्किप सीक्वेंस यूज किया है, स्लैश की के नाम से, मींस आपको 8 कैरेक्टर स्पेसेस जंप करवाएगा और आपको नेक्स्ट कर्सर उसी लाइन सेम लाइन के ऊपर 8 स्पेसेस के बाद आपका कर्सर प्रॉम्प्ट करेगा। उसके बाद हमें पता है कि i की वैल्यू जब 2 कर दे तो नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास कौन सा है, 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने किस तरह से इवन नंबर एक आ रहा है आफ्टर द इंक्रीमेंट और द एडिशन ऑफ 2। तो हर इवन नंबर इसी तरह हर ऑड नंबर भी जो होता है हर 2 के इंक्रीमेंट के बाद आता है। तो हमने किस तरह से वैल्यू यूज की, यहां पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन होता था उसी तरह से हम स्टेप भी लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइजेशन पार्ट है, स्टेप नंबर 2 इज द टेस्ट और कंडीशन पार्ट, स्टेप नंबर 3 इज द बॉडी ऑफ द लूप और फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद हमने देखा कि अब i की वैल्यू को जब 4 बनाना है तो सिंपली हमने क्या किया, i इज इक्वल टू i प्लस 2 मींस i में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है एडिशन करें, 2 का एडिशन उसके साथ करें, उसके साथ 2 का इजाफा करके और वही वैल्यू i को असाइन कर दे। सो i प्लस 2 मींस 2 प्लस 2 becomes 4 and assign it to i variable। once again the condition will be checked, i is less than equal to 50, 4 is less than or equal to 50, कंडीशन once again true है, बॉडी में एंटर हो जाएगा। यहां पर i की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करेगा which is now 4 और उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके बनाएगा 6 और इसी तरह 2 का इंक्रीमेंट का इजाफा होता रहेगा टिल जब आपके पास आखिरी वैल्यू आ जाएगी 50 is less than or equal to 50। लास्ट टाइम में जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास इसी तरह वैल्यू शो होते हुए ऑटोमेटिकली जब 50 पर स्क्रीन को प्रिंट कर देगा तो उसके बाद जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते करते जब 2 का इजाफा करेगा which becomes 52 now। तो जब कंडीशन को चेक करेगा 52 is less than or equal to 50 तो यहां पर आके आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सिंपली इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा और अपनी नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट को फॉलोइंग द व्हाइल लूप जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो कि हमारे पास इस केस में गेट ch है। मतलब क्या हुआ, टू गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड ताकि प्रोग्राम से वो एग्जिट कर जाए।
तो देखिए ये कुछ वर्किंग मैकेनिज्म है व्हाइल लूप का, जो बिल्कुल उसी तरह ये जो हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए किया। सो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर लूप के जरिए भी। तो यहां पर हमने देखा कि ये प्रोग्राम फॉर लूप के जरिए अगर आप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हमने क्या चेक किया, उसी तरह से इनिशियलाइजेशन पार्ट हुआ, हम लोगों ने क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू 1 नो। अब इस बार इनिशियल वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे 2, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपने शो करने। तो जिस तरह आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, आप उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी इनिशियल वैल्यू को सेट करते हैं। चूंकि हमें कहा गया था कि इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इवन नंबर जो हमारे पास सबसे पहला इवन नंबर है हमारे पास नंबर्स में, वो है 2 के नंबर से। तो हमने 2 इनिशियल वैल्यू असाइन की। उसी तरह कंडीशन को उसने चेक किया लेस देन आर इक्वल टू 50, और फिर बॉडी में आके उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट किया, और इस तरह से फिर एक एक वैल्यू को देखते हुए 2 का इजाफा करता गया, तो 2 4 6 अप टू 50। तो ये भी आपके लिए क्या करेगा, उसी तरह से 2 से लेकर आपको 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब के सब स्क्रीन पर शो कर देगा। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि लूप के जरिए हम लोग किस तरह से प्रोग्राम के पीस ऑफ कोड को हमने कम किया। अब आप चाहें तो 1 से 50 तक नंबर इवन शो करवाएं कि 1 से लेकर 1000 तक नंबर शो करवाएं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जिस लिमिट तक आप नंबर शो करवाना चाहें। यू जस्ट नीड टू सिंपली चेंज दिस इनिशियल वैल्यू एंड द टारगेट वैल्यू, और अगर आपने इवन नंबर शो करने तो उसी तरह 2 का इजाफा करना है। और यही प्रोग्राम अगर हम चाहें देखना चाहें कि अगर हमें ये कह दिया जाए टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स, अगर हमें वो ये भी कह दे कि अगर ऑड नंबर शो कर दे स्क्रीन पर, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, यू जस्ट नीड टू चेंज दिस इनिशियल वैल्यू। आप सिंपली यहां पर क्या लिख देंगे, i इज इक्वल टू 1, और बाकी पीस ऑफ कोड वही होगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर भी जो होते हैं हर 2 के इजाफे के बाद ही आते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर इस तरह 7, फिर 9 11 13 15 17, और लास्ट हमारे पास जो नंबर आएगा ऑड में 1 से 50 की रेंज में आएगा 49। जब 49 को प्रिंट कर देगा तो उसके बाद जब 2 का इजाफा करेगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी बन जाएगी 51, विच इज ग्रेटर देन 50। तो आपके जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो भी शो हो जाएंगे। यही काम आप अगर यहां पे भी करना चाहें तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस 2 को चेंज करके i इज इक्वल टू आप सिंपली 1 कर देंगे, और बाकी पीस ऑफ कोड वही रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हुए चेक करें तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि व्हाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करता है। ये भी रिपीटिशन का काम कर रहा है, इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उतने ही है जितने हमारे पास फॉर लूप के अंदर है। बल्कि हम लोग यहां पर ये कहेंगे कि इसमें एक इजाफी काम ये भी होता है व्हाइल लूप में, कि हम इसके जरिए वो प्रोग्राम्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसपे हमें टारगेट का इन एडवांस नहीं पता होता कि प्रोग्राम कब तक चलेगा। जब तक यूजर की डिजायर होगी, जब तक यूजर ख्वाहिश जाहिर करेगा, तब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब यूजर चाहेगा कि प्रोग्राम को एंड कर दूं, तो तब जाके आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो एज सच वो जो प्रोग्राम्स होंगे फिर उन जगहों पे आकर आपका फॉर लूप फ्लॉप हो जाता है। फॉर लूप एज सच इतना हेल्पफुल नहीं रहता जितना हमारा व्हाइल लूप है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे, उस केस को, इस सिनेरियो को कंसीडर करेंगे जब हमें टारगेट का एडवांस पहले से पता नहीं होगा। सो चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जारी रखते हैं और चेक करते हैं कि जितने भी हमने फॉर लूप के प्रोग्राम किए थे, लाइक इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम व्हाइल लूप के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकें। फिर उसके बाद है कि हमें ऐसे सिनेरियो कंसीडर करेंगे जिसमें हमें टारगेट का पता ना हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।